हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये है मेरा भाई और ये हूँ मैं। और हम लोग निकल गए घूमने। शाम के 5 बजे का टाइम था और बाहर बहुत ट्रैफिक लगती है, तो हमने डिसाइड किया था हम लोग स्कूटी पे निकल जाते हैं। हम लोग घर से निकल गए थे। मैं 2-3 दिन पहले ही अपने होम टाउन पुणे आई थी और आज सैटरडे था, मेरे भाई की छुट्टी थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर कहीं घूम के आ जाते हैं। और ये है पुणे की आईटी सेक्टर जहाँ है, वो आईटी पार्क जहाँ है, वो मगरपट्टा सिटी है जो कि बहुत फेमस है। और शाम के टाइम में वहाँ इतना सुंदर एनवायरनमेंट रहता है, इतना सुंदर वाइब आती है वहाँ पे। ऑलरेडी वहाँ पे फाउंटेन्स लगे हुए हैं, वो फाउंटेन्स चला लेते हैं, लाइट्स लगे हुए हैं। और शाम के टाइम में वहाँ आके मुझे बहुत मस्त लगता है। एक तो पुणे का जो क्लाइमेट है ना, समर के टाइम में भी बहुत ठंडा ठंडा है, ऐसे नहीं कि बहुत धूप है, गर्मी है। जब शाम के 5 बजे घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं तो बहुत मस्त लगता है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मगरपट्टा सिटी से होते हुए जाएंगे सीजन मॉल, क्योंकि हम लोग हडपसर में रहते हैं और बाहर हड़पसर के बाहर कहीं भी जाते तो शाम के टाइम में ट्रैफिक लगनी थी और हमें जल्दी से पहुंच के थोड़ा एंजॉय करके जल्दी ही घर रिटर्न भी आना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सीजन मॉल जाएंगे। और ये देखो, हम लोग पहुंच गए हैं सीजन मॉल। ये है बैक साइड का गेट जहाँ से आपको एंट्री मिलती है, और फ्रंट साइड में दूसरा गेट है। यहाँ आते ही आपको पार्किंग की फीस जमा करनी होती है, उसके बाद आप अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। हमने 2 व्हीलर पार्क की, उसके बाद हम लोग निकल गए अंदर जाने के लिए। तो हमने सोची ये भीड़ क्यों लगी हुई है, बट मुझे फिर दिमाग में आया कुछ कि यहाँ सैटरडे संडे सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं अपने प्रमोशन के लिए, और यहाँ आज कोई आ रहा था। मुझे भी पता नहीं था कौन आ रहा है। ये भीड़ देख के मुझे पता तो चला कि कुछ तो इवेंट है, कुछ तो कोई तो आ रहा है, कोई तो सेलिब्रिटी आ रहा है। ऊपर गई और मैं भी भीड़ में थोड़ा टाइम खड़ी रही। मैंने देखा चलो देखते हैं कौन सेलिब्रिटी आए। इसके पहले मैंने यहाँ पे दिशा पाटनी को देखा है, तारा सुतारिया को देखा है, अक्षय कुमार को देखा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को यहाँ अपने प्रमोशन के लिए मैंने देखा है यहाँ पे। तो यहाँ जाके मैं थोड़ी टाइम खड़ी रही कि कौन आने वाला है। तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ आशीष चंचलानी आने वाला है, और ये लोग वेट कर रहे थे उस चीज़ का। और ये सब देखने के लिए अब बहुत भीड़ लगी हुई थी। कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था, कोई सेल्फी मांग रहा था, ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा था। फिर मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा वहाँ, तो मैं वहाँ से निकल गई मॉल में ऊपर जाने के लिए। और ये मॉल छोटा है बट बहुत सुंदर बनाया है। इसके अंदर थिएटर भी है, आप मूवी भी एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर फूड कोर्ट भी है। सबसे अपर फ्लोर पे आप जो चाहे वो फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे वेराइटीज़ के फूड, साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन, अलग अलग मारवाड़ी फूड। और साथ में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। स्टार बाज़ार भी इस मॉल में ही है, ज़ूडियो भी है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे है। और साथ में क्लब्स भी है। तो हम लोग देखते हैं अभी कहाँ जा पाते हैं, क्या डिसाइड होता है। भूख तो लगी हुई है, हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए क्या अच्छा मिल सकता है। तो ऊपर के फ्लोर पे, जब अपर फ्लोर पे हम गए तो वहाँ से ये भीड़ जो है, जो आशीष चंचलानी के लिए आई थी ऐसी दिख रही थी। कोई उसकी सेल्फी के लिए बोल रहा था, कोई ऑटोग्राफ के लिए। तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और सो मैं जो काम करने ऊपर आई थी, यानी कि कुछ खाने के लिए मैं ऊपर आई थी, वो तो मैं भूल गई। और ये फिर से मैं प्रोग्राम देखते बैठी, और ये भीड़ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, ना ही ये इवेंट ख़त्म हो रहा था। और मज़ा आ रहा था, थोड़ा म्यूज़िक भी चल रहा था। ये लोग एक्चुअली किसी प्रमोशन के लिए आई थी, इनकी कोई सीरीज़ आ रही शायद, एक का नाम की। और मुझे एक्चुअली कुछ डिटेल्स में पता नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं प्रोग्राम। तो बस हम लोग ऊपर से एंजॉय कर रहे थे, ऊपर से देख रहे थे कि क्या क्या चल रहा है प्रोग्राम में।
और मन में बस यही लग रहा था कि काश ऐसे कोई ऑटोग्राफ एक दिन मुझे भी मांग ले, ऐसे कोई सेल्फ़ी मुझे कोई मांग ले। ये दिन कब आएगा? स्टेज पे आशीष चंचलानी को देख के, ये जो सेलिब्रेशन हो रहा था, तो ये सब देख के, जो भीड़ उनके लिए आई थी, ये सब देख के मुझे लग रहा था कि ऐसा सब मेरी सिटी में मेरे लिए कब होगा। और मैं अपने भाई से भी ये पूछ रही थी कि ऐसा सब मेरे लिए कब होगा, कब ऐसे इवेंट्स मेरे लिए ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। बाद में ये सब प्रोग्राम ख़त्म हो गया। उस हम लोग ऑलरेडी फूड कोर्ट में आए हुए थे, हमें कुछ खाना था और इवेंट देखते बैठ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग कुछ खाते हैं। तो मॉल में घूम भी रहे थे साथ साथ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद यहाँ आई थी। कम से कम 1 ईयर तो हो गया होगा मैं यहाँ आई नहीं थी। और इसलिए मैंने देखा है कि कौन से नए शॉप है, क्या नया खाने के लिए कुछ मिलता है, देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना फ़ोटो बूथ दिखा। ये फ़ोटो बूथ में अंदर जाके मैंने चेक किया तो वहाँ पे एक मैम थी, वो बोल रही थी कि 350 रुपीज़ कुछ चार्जेस है, जिसमें आप फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो पासपोर्ट जैसे कुछ मेमोरीज़ फ़ोटो की आपको मिलती है। तो मैंने सोचा ये मैं ना ही कराऊँ तो बेहतर है, क्योंकि मैं आईफ़ोन से अपना ब्लॉग तो बना ही रही। उसके बाद हम लोग जाके बैठे एक जगह पे, जहाँ हम लोग हमेशा जामुन वाला जूस पीते हैं। फिर हमने ऑर्डर भी किया और फिर जामुन वाला जूस भी हमने एंजॉय किया। मैं वेट कर रही थी कब आएगा कब आएगा। फिर मैंने व्लॉग बंद कर दिया, फिर जूस आया, हमने एंजॉय किया। पर हमें तो कुछ खाना था, जूस से तो हमारा पेट नहीं भरा था। तो हम लोग गए बारबूंजा। वहाँ पे एक क्लब है बारबूंजा नाम का। क्लब बहुत सुंदर है अंदर से। जब मैं गई अंदर तो ये क्लब जैसे है वैसे ही था। मैं भले 1 साल बाद यहाँ जा रही थी, फिर भी ये यहाँ का कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, जैसे है वैसे ही था। और ये मुझे चीज़ हमेशा अच्छी लगती है कि हाँ, कि मेरा क्लब में जाना या मॉल में घूमना या शॉपिंग करना, मतलब यहाँ आके मैं डिसाइड कर पाती हूँ। मुझे हर जगह अलग अलग जगह घूम के या घर से निकलते टाइम डिसाइड नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग कुछ डांस वांस करने या कुछ पार्टी एंजॉय करने नहीं गए थे, जस्ट भूख लगी थी। और यहाँ के मैनेजर्स और स्टाफ सब लोग हमें जानते हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ बस उनको मिलने या थोड़ा बहुत फूड एंजॉय करने चले गए थे। और दोस्तों, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, मुझे कोई अपने हाथ में मेन्यू कार्ड पकड़ा देता है और मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ इतने सारे मेन्यूज़ में कि मैं क्या खाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेवरेट है और मैं बहुत ज़्यादा फूडी इंसान हूँ। बाहर जब जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं ये भी खाऊँगी, ये भी खाऊँगी, ये भी खाऊँगी, और ऑर्डर करने के बाद एक फूड खाते ही मेरा पेट भर जाता है। इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने मेरे भैया को बोला तुझे जो चाहिए वो मंगा ले। और वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो मैंने सोचा तू जो भी मंगाएगा मैं खा लूँगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगी या मैं नहीं मंगाऊँगी। तो उसने फाइनली मेन्यू कार्ड, और हमेशा यही होता है, वो हमेशा वही ऑर्डर करता है, वही मंगाता है और मैं एंजॉय करती हूँ फूड। मैं अपने मन से खाने लग जाऊँ तो मैं कुछ भी ऑर्डर कर देती हूँ, या तो फिर मैं बहुत सारा ऑर्डर कर देती हूँ। इसीलिए फिर मैंने उसके हाथ में हमेशा की तरह मेन्यू कार्ड दे दिया और मैंने बोला कि अच्छा कुछ तू ऑर्डर कर ले, हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। तो उसने तो वो अपनी ऑर्डर दे रहा था, क्या क्या मंगाया उसने देखते हैं, मुझे भी पता नहीं था वो क्या मंगाने वाला है। वो अपने ऑर्डर्स दे रहा था और मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी और मैं अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी और मैं एंजॉय कर रही थी। ये देखो कितना सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे किया हुआ है। और हम लोग पहले भी यहाँ बहुत बार आए हैं। कुछ रीलें भी मेरी पुरानी वाली यहाँ की है, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे दिखेगी। और सैटरडे था, फिर भी क्राउड नहीं आया था अभी तक, क्योंकि म्यूज़िक का टाइम होता है 8 बजे के बाद, और हम लोग 6 बजे ही क्लब में गए थे। वो लोग भी शॉक हो गए कि ये 6 बजे से क्या करेंगे क्लब में। 2-3 लोग बैठे थे, 2-3 कपल्स बैठे थे जो बाहर थे। उसके बाद इसने मंगाया ये जूस, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, मुझे कुछ पीना नहीं था तो उसने अपने लिए मंगाया। उसके बाद हमारे लिए आए फ्रेंच फ्राइज़, जो कि मैंने मंगाए थे। मतलब हम दोनों ने मिलके मंगाए थे, क्योंकि ये फेवरेट है यहाँ के हमारे फ्रेंच फ्राइज़, बहुत अच्छे टेस्ट। उसके बाद ये चीज़ बॉल मंगाए। ये चीज़ बॉल भी यहाँ के बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने बहुत टाइम बाद ये खाया है। और उसके बाद हमने एक पिज़्ज़ा मंगाया था, जिसका व्लॉग मैं नहीं ले पाई। और ऐसे ही थोड़ा स्नैक्स एंजॉय करके हम लोग निकल गए। एक्चुअली निकल नहीं गए, मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया कि अभी तो बहुत टाइम हो गया है, प्लीज़ घर आ जाओ, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है। तो इसी डर से हम लोग वहाँ से निकल गए। और फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा तो मैं घूम लेती हूँ, मॉल आई हूँ इतनी देर बाद, तो थोड़ा घूमना तो बनता है मुझे। घर जाके भी अगर बाहर बारिश रही तो मैं घर, टू व्हीलर पे आए तो हम लोग घर भी कैसे जाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मॉल में घूमने लगी, क्योंकि इस मॉल में मैं बहुत टाइम बाद आई थी।
तो जाते जाते हमें दिखा स्टार बाज़ार, और यहाँ का स्टार बाज़ार मैंने देखा नहीं था कैसा है। तो चलो देखते हैं अंदर जाके क्या क्या है यहाँ के स्टार बाज़ार में। स्टार बाज़ार में एंटर करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे घर के पास इतना बड़ा स्टार बाज़ार है और यहाँ मैं कभी आई नहीं हूँ, और साथ में यहाँ ज़ोडियो भी है। वैसे मैंने सुना तो बहुत था कि यहाँ ज़ोडियो भी है, बट मैं कभी आई नहीं थी। मैं हमेशा एवेन्यू मॉल में भी एक ज़ोडियो है, हमेशा वहाँ से शॉपिंग करती थी। और ये देखो यहाँ पे कुछ कॉटन्स के समर के लिए बहुत अच्छे कलेक्शन आए हैं, बट मुझे सब कपड़े लॉन्ग में मिल रहे थे, मतलब मेरे चॉइस के कुछ मिल नहीं रहे थे। और फिर भी मैं देख रही थी कि कुछ मिले तो एटलीस्ट ले लूँ। फिर पूरा ज़ोडियो मैंने घूम के देखा कि कुछ अच्छा मिले, या तो शूज़ मिले या तो कपड़े मिले, जो भी मिले कुछ मैं ख़रीद लूँगी, बट कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं ना मुझे अपने भाई के लिए कुछ मिला, ना मेरे लिए कुछ मिला, तो मैं वहाँ से निकल गई। और यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो सेक्शन है वहाँ मैं बस चेक करने के लिए आई। एक्चुअली मुझे ये सब कुछ लेना नहीं था, क्योंकि हमारे घर के पास ही बहुत फ्रेश वेजिटेबल और बहुत फ्रेश फ्रूट्स मिल जाते हैं। बस मैं प्राइस चेक कर रही थी कि मुंबई की प्राइस और पुणे की प्राइस स्टार बाज़ार की भी सेम रहती है क्या, और एक्चुअली सेम है, सब कुछ उसी प्राइस में मिल रहा था जो अंधेरी के मुंबई के स्टार बाज़ार में मैंने दिखाया था आपको मिल रहा था। वैसे ही सब एप्पल के रेट या वेजिटेबल्स के रेट सब सेम ही होते हैं। तो मैं डिसाइड तो कर रही थी कि मैं कुछ फ्रूट्स ले लूँ, बट जब मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके पूछा तो घर पे सब पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और हमने सोचा चलो अब घर जाते हैं। बहुत टाइम हो गया था, मम्मी का कॉल आके बहुत बारिश भी बाहर हो रही थी जो बंद हो गई थी अभी। तो यहाँ से हम पार्किंग पहुँच गए अपनी गाड़ी के पास, और डिसाइड किया कि अब ये घूमना फिरना बंद करके अब निकलते हैं सीधा घर के लिए, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी। तो दोस्तों मैं ऐसे ही पुणे में कहाँ कहाँ घूमी हूँ सब व्लॉग मैं लेके आऊँगी। बहुत सारे व्लॉग मेरे एडिट होना बाकी है, मैं जल्दी सब लेके आऊँगी। मैं गणपति के दर्शन लेने भी गई थी। तो हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और ये मगरपट्टा सिटी में फाउंटेन जब बंद हो जाते हैं तो ऐसा व्यू रहता है, कितना सुंदर व्यू है, देख सकते हैं आप। तो बस ये एंजॉय करते हम लोग घर पहुँच गए। और बस ये व्लॉग यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी मैं आने वाली हूँ नए नए व्लॉग लेके। थैंक यू, बाय।